नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस ज्ञानवर्धक सफर में, जहां हम शिक्षा के महत्वपूर्ण पहलू शैक्षिक प्रशासन की गहराई में उतरेंगे। आज हम समझेंगे कि शैक्षिक प्रशासन की प्रकृति क्या है, इसके कार्य क्षेत्र कितने विस्तृत हैं और ये हमारे शिक्षा जगत को कैसे प्रभावित करते हैं। तो तैयार हैं आप इस रोचक सफर के लिए? आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, शैक्षिक प्रशासन की नींव है निष्पक्षता और स्वच्छता। जिस प्रकार एक मजबूत नींव पर ही एक विशाल इमारत खड़ी होती है, उसी प्रकार शिक्षा जगत की मजबूती के लिए प्रशासन का निष्पक्ष और स्वच्छ होना अत्यंत आवश्यक है। यह निष्पक्षता और स्वच्छता ही है जो शिक्षकों, विद्यार्थियों और अभिभावकों के बीच विश्वास कायम करती है और उन्हें एक बेहतर भविष्य की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा देती है। शैक्षिक प्रशासन केवल किताबों तक सीमित नहीं है, यह तो एक सतत विकासशील प्रक्रिया है जो निरंतर प्रयोग और शोध पर आधारित होती है। जैसे एक वैज्ञानिक बार बार प्रयोग करके सत्य की खोज करता है, वैसे ही शैक्षिक प्रशासन भी नए नए प्रयोगों और शोधों के माध्यम से शिक्षा व्यवस्था को और भी प्रभावी और उपयोगी बनाने का प्रयास करता रहता है। दोस्तों, शिक्षा का उद्देश्य केवल किताबों का ज्ञान प्राप्त करना नहीं है, बल्कि एक संवेदनशील और उत्तरदायी नागरिक बनना भी है। और यह तभी संभव है जब शैक्षिक प्रशासन सहानुभूति, सद्भावना और सहयोग को बढ़ावा दे। एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था जहां शिक्षक और विद्यार्थी के बीच स्नेह और सम्मान हो, जहां सभी एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना रखते हों, वही व्यवस्था एक स्वस्थ और प्रगतिशील समाज का निर्माण कर सकती है। चैप्टर 4, मानवता। शैक्षिक प्रशासन का मूल मंत्र शिक्षा का उद्देश्य मानव को मानव बनाना है, न कि मशीन। और यही कारण है कि शैक्षिक प्रशासन में मानव के स्वभाव, विचारों और आदर्शों का सदैव सम्मान किया जाता है। यहाँ हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है, अपनी क्षमता को निखारने का अवसर है, क्योंकि शैक्षिक प्रशासन यह बखूबी जानता है कि प्रत्येक व्यक्ति विशेष है, अनमोल है। चैप्टर 5, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण। संतुलन की तलाश। दोस्तों, जीवन में संतुलन बहुत जरूरी है और शैक्षिक प्रशासन भी इससे अछूता नहीं है। यहाँ केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण दोनों की अपनी अपनी महत्ता है। एक ओर जहाँ कुछ महत्वपूर्ण निर्णय केंद्र स्तर पर लिए जाते हैं, वहीं दूसरी ओर स्थानीय स्तर पर भी स्वतंत्रता और जिम्मेदारी दी जाती है, ताकि शिक्षा व्यवस्था और भी प्रभावी रूप से कार्य कर सके। चैप्टर 6, स्वतंत्रता। सोच की, विचार की, अभिव्यक्ति की। दोस्तों, स्वतंत्रता एक ऐसा अनमोल वरदान है जो हमें सोचने, समझने और अपनी बात रखने का अधिकार देता है, और शैक्षिक प्रशासन इस बात को बखूबी समझता है। यहाँ हर व्यक्ति को अपनी बात निडरता से रखने का अधिकार है, अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता है, क्योंकि शैक्षिक प्रशासन यह मानता है कि स्वतंत्र विचारों से ही एक प्रगतिशील समाज का निर्माण होता है। निर्भयता। शिक्षक का सबसे बड़ा हथियार। एक शिक्षक ही है जो अपने विद्यार्थियों को अज्ञानता के अंधकार से निकालकर ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाता है, और यह काम वह तभी कर सकता है जब वह स्वयं निर्भय हो। शैक्षिक प्रशासन शिक्षकों को यह निर्भयता प्रदान करता है ताकि वे बिना किसी डर या दबाव के अपना काम कर सकें और अपने विद्यार्थियों का भविष्य उज्जवल बना सकें। हर विद्यार्थी के अंदर कुछ कर गुजरने की क्षमता होती है, बस जरूरत है तो उस पर विश्वास करने की, और शैक्षिक प्रशासन यही काम करता है। यह विद्यार्थियों के प्रतिभा और क्षमता पर विश्वास करता है और उन्हें सही दिशा में प्रोत्साहित करता है ताकि वे अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकें। दोस्तों, परिवर्तन ही जीवन का नियम है, और यह नियम शैक्षिक प्रशासन पर भी लागू होता है। समय के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी नए नए बदलाव आते रहते हैं, और शैक्षिक प्रशासन इन बदलावों का स्वागत करता है। यह अपने आप को निरंतर अद्यतित करता रहता है ताकि यह नई नई चुनौतियों का सामना कर सके और शिक्षा व्यवस्था को और भी बेहतर बना सके। दोस्तों, शिक्षा और समाज एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जिस प्रकार एक स्वस्थ शरीर के लिए स्वस्थ मन का होना जरूरी है,
उसी प्रकार एक प्रगतिशील समाज के लिए एक मजबूत शिक्षा व्यवस्था का होना अत्यंत आवश्यक है और शैक्षिक प्रशासन इस बात को भली भांति समझता है। यह सामाजिक परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए शिक्षा नीतियों का निर्धारण करता है ताकि हमारे बच्चे एक बेहतर कल का निर्माण कर सकें। तो दोस्तों, यह थी शैक्षिक प्रशासन की प्रकृति और इसके क्षेत्र की एक छोटी सी झलक। आशा है कि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। याद रखिए, शिक्षा एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इसलिए हमेशा कुछ नया सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अगले एपिसोड में हम शिक्षा से जुड़े किसी और महत्वपूर्ण पहलू पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।